चलिए, तो हम लोगों ने 10 श्लोक पढ़ा था। भारवी का लिखा हुआ ग्रंथ है, किरातार्जुनीय महाकाव्य है, बृहत्त्रयी में गिना गया है और बृहत्त्रयी का प्रथम महाकाव्य है। भारवी ने अपने जीवन में एक ही ग्रंथ लिखा था। 18 सर्ग हैं इसमें एक वनेचर है, प्रथम सर्ग की कहानी है, वंशस्थ छंद में लिखा गया, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, और एक वनेचर जो हस्तिनापुर भेजा गया था वहाँ का सारा समाचार जान करके लौट आया है। और वनेचर एकांत में राजा की आज्ञा को प्राप्त करके वो हस्तिनापुर का समाचार बता रहा था। 10 श्लोकों तक उसने समाचार बताया था। आज आगे 11वें श्लोक से समाचार हस्तिनापुर का वनेचर द्वैत वन में जो लौट कर आया है युधिष्ठिर से बता रहा है। तो हम सब भी हस्तिनापुर का समाचार जानने की इच्छुक हैं? पक्का? हाँ, यदि आप सब कुछ हस्तिनापुर के समाचार जानने के इच्छुक हैं तो पता है आप कौन हैं? कौन है? हाँ, अब ये पता चलेगा कि आप युधिष्ठिर कब हैं कि जब द्रौपदी युधिष्ठिर को डांटती है तब भी हम पूछेंगे कि हु आर यू, आप कौन हैं, तब भी आप जवाब दीजिएगा क्या? हाँ, और ये जिंदगी भर के लिए पढ़ के जाइएगा कि जब जब भी आपकी द्रौपदी आपको डांटें तो जैसे किरातार्जुनीय के युधिष्ठिर ने मौन धारण किया था ऐसे ही चुपचाप रहिएगा। काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विधि। काव्य के 6 प्रयोजन हैं। तीसरा प्रयोजन है व्यवहार ज्ञान सीखना, अर्थात जब जब भी आपकी द्रौपदी लेके डंडा मारे लागे, बेलना लेके मारे लागे, गाली गलौज करे लागे, तो मेरे साथ खूब कहा है जद्दबद्ध। जद्दबद्ध समझ गए? गाँव का शब्द है, शब्दकोश में नहीं मिलेगा, कुछ चीज़ें आपके कोश में नहीं है। तो आप ये जान पाएंगे कि हमें युधिष्ठिर बनना चाहिए, और यदि आप युधिष्ठिर बन जाते हैं तो थोड़ी देर बाद द्रौपदी शांत हो जाएंगे। चलिए, बोले सखे निव प्रीति जो नु जीविनः, सखे निव प्रीति समान माना सुहृद बंधुभिः, ससंततं दर्शयते गतस्मयः, कृताधिपत्यामिव साधु बंधुताम्, असक्तमाराधयतो यथा यथम्, विभज्य भक्त्या समपक्षपातया, गुणानुरागादिव शक्यमीवाम्, न बाधते त्रिगुण परस्परम्, न बाधते त्रिगुण परस्परम्। हाँ, तो मैं आपको इसके पहले एक सूचना दे दूं कि आप यदि जियो की सिम चला रहे हैं या नेट चला रहे हैं तो संस्कृत गंगा यूट्यूब में है, उसको आप उस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की यहाँ जो आप पढ़ते हैं वो वहाँ भी हैं, तो कभी कभी खोल के कुछ श्लोकों को पढ़ा करिए। तो उसमें से आप ये ना पढ़ा करिए, आप यहाँ प्रैक्टिकल पढ़ ही रहे हैं, वहाँ पढ़ाना सीखा करिए। क्या सीखा करिए? पक्का? हाँ, तो आप भी उसको कभी कभी कोई सा श्लोक इसका है, शाकुंतल का है, क्योंकि कुछ श्लोक आपसे पूछे जाएंगे, पढ़ाने को कहा जाएगा, समझाने को कहा जाएगा, तो कुछ श्लोक उसमें पढ़े हुए हैं। तो आप यूट्यूब में जाएंगे, संस्कृत गंगा ऐसा लिखेंगे तो एक चैनल खुल के सामने आएगा और उसमें आपको किरात के कुछ सारे वीडियो आपको मिलेंगे। उनको भी देखा करिए, पढ़ा करिए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट वो आदत डालिए। वैसे आप अपने फ़ोन को देखने की, सुनने की, व्हाट्सएप की खूब सारी आदत है। कभी कभी फ़ोन का सही जगह पर इस्तेमाल करिए। और कभी कभी होता ना 10-15 हज़ार 20 हज़ार का यदि आपने फ़ोन खरीदा है, 5,000, 6,000, 8,000 का, और एक भी ग्रंथ यदि आपने उन सबसे पढ़ लिया तो इसके बाद मोबाइल खो भी जाएगा ना, तो समझना कि नहीं यार शुरू हो गया। समझ में आया? तो कभी कभार फ़ोन खो भी जाए और फ़ोन के लिए आपने अपने स्वाध्याय में इस्तेमाल कर लिया है,
खूब सारा फ़ोन को चला लिया है, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देख लिए हैं, तो मान लो खो भी जाए तो समझना जिसके पास गया है वही पढ़ेगा, वही कुछ तो मानना पड़ेगा। तो यही सोच लेना, बोले ना बाधते अस्य त्रिगणः, वनेचर कह रहा है युधिष्ठिर से, द्वैत वन में लौट के आया है, युधिष्ठिर सामने खड़े हैं, वनेचर प्रणाम करने के बाद उसको समाचार बता रहा है, कह रहा महाराज ना बाधते, उसको बाधा नहीं पहुंचती, उसको परेशानी नहीं होती, कोई किसी को बाधा नहीं पहुंचाता। त्रिगण बताया, कौन है त्रिगण? धर्म अर्थ और काम। दुर्योधन को मोक्ष चाहिए क्या? नहीं, इसीलिए त्रिगण कहा, चतुर्गण नहीं कहा। यदि मोक्ष चाहिए, नहीं, उसको महाभारत में तो मोक्ष मिल ही जाएगा। महाभारत के युद्ध के बाद दुर्योधन को क्या मिल गया? क्या वो यहाँ मोक्ष चाह रहा था? नहीं, वनेचर ने कहा कि वो 3 चीजें तो चाहता है, धार्मिक होना चाहता है, धर्म कर्म करना चाहता है, अर्थ भी चाहता है और अपनी कामनाओं की पूर्ति भी चाहता है। तो धर्म अर्थ और काम, त्रिगण बराबर धर्मश्च अर्थश्च कामश्च, ये जो 3 गण ये परस्पर अस्य दुर्योधनस्य ना बाधते। दुर्योधन के जीवन में ये तीनों चीजें बाधाएं नहीं पहुंचाती। कैसे बाधाएं पहुंचाना होता है, कैसे एक दूसरे को बोले कि जब आप धर्म कर रहे होते हैं, बहुत धार्मिक आदमी है तो बहुत आर्थिक नहीं होगा, बहुत आर्थिक बड़ा अर्थ कमाने वाला है। अब ये देखिए तीनों चीजें आपस में कितना कॉम्बिनेशन के साथ आपके जीवन में होनी चाहिए। तो ये बता रहा है कि महाराज वनेचर कह रहा है युधिष्ठिर से कि वो धर्म के समय में सिर्फ और सिर्फ धर्म का काम करता है। जब अर्थोपार्जन करता है, जब वो टैक्स किसी के ऊपर लगाता है, एक राजा के पास जो अर्थ के और साधन होते हैं, तो उस समय जब वो अर्थ का काम करता है तो फिर अर्थ पर ही अपना ध्यान केंद्रित करता है, और जब अपने काम की पूर्ति करता है, कामनाओं की पूर्ति करता है, तो उस समय धर्म से और अर्थ से अलग होकर सिर्फ कामना पूर्ति ही करता है। हम धर्म कार्य में बैठे हैं और हमारी इच्छाएं अनंत हैं, हमारा मन पैसे पे लगा है, हमारा मन कामों को भोग पे लगा है, तो धर्म ठीक से नहीं हो पाएगा। या हम अर्थ कमा रहे हैं और पता चला कि आप ऑफिस में बैठे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, आपकी क्लास है और आप गोमुखी में हाथ डाले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप रहे हैं। आप ऑफिस में बैठे हैं, ये आपके माला जपने का सही टाइम नहीं है। अथवा आप क्लास में जा रहे हैं, आपको पढ़ाना है और उस समय आप हनुमान जी का दर्शन करने चले गए, नहीं, ये अर्थ का समय था, आप धर्म को दे रहे हैं। अथवा जो धर्म का समय, सुबह सुबह आप उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, 4 बजता है, भगवान की आराधना करते हैं, ये धर्म का सही समय, ये कामों को भोग का समय नहीं है। तो उन्होंने कहा विभज्य, बांट लिया है वो सब कुछ, बांट कर, भी है, भज है, ल्यप है, विभज्य कहा, समपक्षपात, समपक्षपात। पक्षपात माने किसी एक पक्ष की ओर ज्यादा पात होना, किसी एक पक्ष की ओर खड़े होना, किसी एक पक्ष की ओर पतित होना। मानो दिन भर रात भर रातों दिन माला जप रहे माने धर्म के प्रति पक्षपात। कोई आदमी रात दिन हमेशा भगवान की पूजा में मंदिर में बैठा है तो क्या वो पैसा कमा सकता है? नहीं, आप ये कह सकते हैं नहीं सर, राम रहीम कमा रहे थे, बाबा आशा हम कमा रहे थे, वगैरह वगैरह, आप कुछ नाम ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब कमा रहे थे ये धर्म नहीं कर रहे थे, ये आर्थिक पुरुष थे। मैं आपको खैर ये सब रिकॉर्डेड होता है, कुछ चीज़ कहने के पहले बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि किसी आदमी को बुरा न लग जाए। मेरी बातों को साफ तरीके से समझिएगा। यदि आप हमेशा हनुमान चालीसा का जप करते हुए बैठे हैं, इसका मतलब रात भर और दिन भर, महीने भर, साल भर, तो ये धर्म के प्रति पक्षपात है। क्या होगा? ये धर्म के प्रति पक्षपात, और माने धर्म के पक्ष में ज्यादा आपका मन है, अर्थ के प्रति आपका मन कम है, या काम भोगनाओं के प्रति आपका मन कम है। बहुत सुंदर सी बात बताई कि एक राजा को जितना धार्मिक होना चाहिए उतना ही आर्थिक भी होना चाहिए, उतना ही अपने कामनाओं की पूर्ति में भी ध्यान लगाना चाहिए। वह दुर्योधन भक्ति पूर्वक
अपने पूरे समय को बांटकर समान रूप से पक्षपात करता है। समान पक्षपात का मतलब जब धर्म करना है तो धर्म कार्य करता है, जब अर्थोपार्जन करना है तो अर्थोपार्जन करता है, जब कामनाओं की पूर्ति चाहता है तो काम पूर्ति करता है। ना तो हमेशा कामी बना है, ना हमेशा अर्थ ही अर्थ के पीछे भाग रहा है, और ना हमेशा धर्म के पीछे भाग रहा है। इसलिए विभज्य भक्त्या समपक्ष, विभज्य भक्त्या समपक्ष, समान पक्षपात है सबके। किसके प्रति? त्रिगुणा के प्रति और गुणानुरागा। इसीलिए दुर्योधन के गुणों में अनुराग है, दुर्योधन के गुणों के प्रति अनुराग है। किसका? धर्म का, अर्थ का और काम का। इसीलिए त्रिगुण सख्यम ईवान, मानो सख्यता को, मानो मित्रता को, मानो मैत्री भाव को प्राप्त हो गए। जब धर्म कर्म करता है, जब धर्म का काम अर्जुन दुर्योधन करता है तो अर्थ हावी नहीं होता है। अथवा मान लीजिए जब आर्थिक कार्यों को करता है जिससे राज्य में धन आए, राज्य में संपत्ति आए, जब इस तरह के कामों को करता है तो फिर कामों को भोग की ओर उसका मन नहीं। यही तो सख्यम ईवान, यही तो मैत्री भाव को प्राप्त होना हुआ। और जनरली होता यह है कि हम लोग जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि लोग उजागर, चप्पल बोल के चलेगा, चप्पल कहाँ कर, जय हनुमान ज्ञान गुण नहीं। धर्म के प्रति आप पक्ष ध्यान नहीं है। अरे भाई जब चप्पल बाहर उतार के आए तो जिसको ले जाना हो ले जाए। अब जब आप हनुमान जी से कह रहे हैं कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन, सुमिरौ पवन कुमार की सुमिरौ चप्पल कुमार। आधा ध्यान, आधा चित्त, आधा मन आपका उतारे हुए बाहर चप्पल में है। इसका मतलब धर्म के प्रति आप पूरी तरह से नहीं। दुर्योधन में यही था, विभज्य भक्त्या समपक्ष, विभज्य भक्त्या, और इसीलिए गुणानुरागा, इसीलिए उसके गुणों के प्रति अनुराग है, वो इसीलिए गुणों के प्रति अनुराग है। और इसीलिए सक्षम ईवान इव मानो तीनों गुण यानी धर्म अर्थ काम दुर्योधन के गुणों से अनुराग करने के कारण मानो मैत्री भाव को प्राप्त हो गए। और जो मैत्री भाव को प्राप्त हो जाएगा वो आपस में ना बाधते, जो मित्र हैं वो आपस में एक दूसरे को पीड़ित नहीं करते, बाधा नहीं पहुंचाते। मैत्री भाव को प्राप्त हो गया, धर्म भी, अर्थ भी और काम भी। बात पकड़ के रखना, यदि आप धर्म कर रहे हो और उस समय आपके मन में इच्छाएं पैदा हो जाएं, कुछ और इच्छाएं पैदा हो जाएं जो धर्म से इतर इच्छा है, तो इसका मतलब वो आपस में सक्षम ईवान नहीं है। धर्म के समय अर्थ को हावी नहीं होना चाहिए, अर्थ के समय धर्म को भी हावी नहीं होना चाहिए, और कामों को भोग के समय भी अर्थ और धर्म को हावी नहीं। इसीलिए कहा असक्तम, किसी के प्रति दुर्योधन की आसक्ति नहीं। जब हम बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लेते हैं, बड़ी सी जटा रख लेते हैं, चंदन लगा लेते हैं, 24 घंटे भगवान का भजन करते हैं, एकदम बुरा नहीं है। मैं फिर से आपको क्लियर कर, ये बुरा नहीं है भाई, ठीक है। भक्ति आ जाए, वैराग्य आ जाए, आप भगवान के प्रति उन्मुख हो जाएं तो फिर आप त्रिगुणा नहीं, आप मोक्ष के मार्ग पर चलें। इसीलिए राजा होने के कारण 3 चीजों को गिनाया, चौथे को नहीं गिनाया। यदि आप धर्म के मार्ग पर हैं, अर्थ काम, धर्म अर्थ काम, इन तीनों से हट करके यदि मोक्ष के मार्ग पर हैं, तब आपको 24 घंटे मोक्ष मार्ग की चिंता करनी चाहिए, ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए, शास्त्रों का चिंतन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, समाधि की अवस्था में रहनी चाहिए। लेकिन एक राजा के लिए यह बात उपयोगी नहीं है, एक दुर्योधन के लिए त्रिगुण चाहिए, अभी मोक्ष के मार्ग पर वो नहीं है। इसीलिए धर्म अर्थ और काम, ये 3 चीजें उसके मार्ग में बाधा नहीं बनती हैं, और वह असक्तम ना सक्तम, ना सक्तम, वो धर्म। देखिए जब हम 24 घंटे धर्म का काम करते हैं, हम धर्म पर आसक्त हैं। यदि सवेरे से उठते ही रात तक हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, ऑफिस भागो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये बैंक, ये चेक, वो, ये आसक्त हैं किस पर? अर्थ पर। आसक्त हैं किस पर? और सवेरे से उठना, क्या खाएं, क्या पिए, किससे मिलें, कौन टीवी, कौन पिक्चर, कौन लड़की, कौन लड़का, यहाँ जाओ, ये देखो, वो खाओ, ये पियो, ये आसक्ति है किस पर? और दुर्योधन असक्तम, दुर्योधन ना धर्म के प्रति सक्तम, ना अर्थ के प्रति असक्तम, और ना ही का, ये असक्तम
आराधयतः, आराधयतः सबकी आराधना करता है, आसक्ति किसी पर नहीं, आसक्ति किसी पर नहीं, पर आराधना सबकी। धर्म के समय में धर्म, अर्थ के समय में अर्थ, और काम के समय में कामों को, सब पर, लेकिन आसक्ति किसी पर। आसक्ति का मतलब, आसक्ति का मतलब 24 घंटे, सातों दिन, महीनों भर, सालों साल उसी पर आसक्त हो गए। नहीं, आसक्ति नहीं है। बात समझ में, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई चाय दे, बोले सर चाय पीते हैं? नहीं, पीते तो नहीं, पर देंगे तो पी लेते, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, ये आसक्ति रहितता है। और मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, सवेरे सवेरे उठे, चाय नहीं मिले, नींदें नहीं खुलेगी, नींद खुलना है तो चाय, बाकी का काम जो उठने के बाद के होते हैं वो भी कुछ लोगों का नहीं होता है बिना चाय के, ये आसक्ति है। वो लोग बोले कि भाई हमारी एनर्जी नहीं आती, हमको थोड़ा एनर्जी लेवल हमारा डाउन हो जाता है, चाय पीते हैं तो एनर्जेटिक हो जाते हैं, ये आसक्ति है। ये क्या है? मिल गई तो पी लिया, नहीं मिली नहीं पिया। दुर्योधन असक्तम है और फिर भी आराधयता, फिर भी धर्म की, अर्थ की, काम की, सबकी आराधना करता हुआ यथायथम विभज्य, यथोचित बंटवारा किया है। यथायथम विभज्य भी बड़ा मजेदार भार पीने का। यथायथम देखिए, नहाने के जस्ट बाद का समय धर्म का होता है। किसका हो सकता है? धर्म का। उस समय, अच्छा उस समय धर्म चढ़ ही जाता है आपके ऊपर। जैसे नहाते रहते हैं, पानी जैसे डालते हैं, वैसे कुछ ना कुछ मुझे जय हनुमान ज्ञान हर हर महादेव गंगे, ये नहाते समय का सवाल होता है धर्म। क्या सवाल होता है? जैसे नहा के आते हैं, मेरे कपड़ा वपड़ा बदलते हैं, तुरंत लगता है कि थोड़ा सा माचिस सुलगा लें, 2 मिनट सही, वो धर्म का सवाल हुआ। क्या सवाल हुआ? उस समय किसी से कहे थोड़ा पिक्चर देखे, अरे रुक जा यार, पूजा कर रुक यार, अब ये 2 मिनट सवाल है। क्या सवाल है? धर्म। यही है यथायथम विभज्य। ये क्या है? यथायथम विभज्य। अब खूब लेवड़ी भर ले और खाने के बाद अब आपको सुवास लगी है, नींद लगी है, बार बार आपको, ये कामना है नींद की। ये क्या चढ़ा है? काम भाव चढ़ा है। भाई आपको चाहत है कि मैं सो जाऊं, इस समय कोई खोल रहा है, चल भगवान के दर्शन करें, अरे तो भाई ध्यान कर, कुछ नहीं, सोना रात को 11 बजे, सबका समय है। जैसे 10 बज जाता है, 10 बजे से 4 बजे 10, ये समय अर्थ का है। इस समय आपको राजगद्दी पर बैठना है, इस समय आपको प्रजाओं की सुनना है, इस समय किसके ऊपर कहाँ टैक्स लगाना है, ये समय अर्थ का है। ऐसे ही सब समय निर्धारित है। धर्म का क्या समय हो सकता है, अर्थोपार्जन का क्या समय हो सकता है, कामों को भोग का क्या समय हो सकता है। 24 घंटा कुछ भी नहीं होता, सबका अपना समय होता है। और दुर्योधन ने असक्तमाराधयतो विभज्य भक्त्या समुपज्य इसीलिए न बाधते शस्त्रगणा। और ये बड़ी बात है, बनेश्वर ने बताया कि महाराज वो तीनों गुणों को आराधना करता है, लेकिन आसक्ति उसकी किसी पर नहीं है। यथा समय अपने समय का विभाजन कर लिया है। धर्म के समय धर्म करता है, अर्थ के समय अर्थोपार्जन करता है, कामों को भोग के समय कामों को भोग करता है। समझ में आया? ऐसा दुर्योधन ने अपना आचरण बना लिया। अभी त्रिगणा से पूछेगा, त्रिगणा से क्या बोध हो रहा है, किसका बोध हो रहा है? अस्य पद किसके लिए? सुयोधन के लिए ना। क्या नहीं बाधित करते? त्रिगण नहीं बाधित करते। किसको? त्रिगण यानी धर्म अर्थ काम। किस तरह से दुर्योधन के साथ रहते हैं? मैत्री भाव से। क्यों मैत्री भाव बन गया है? गुणों में अनुराग के कारण। समान पक्षपात से कौन त्रिगुणों का भोग करता है? दुर्योधन। और अपने समय का यथोचित विभाजन कर लिया है। किसने? समझ में आ गया? आराधयन, आराधयन्तम, आराधयता, आराधयते, आराधयतः, आराधयता षष्ठी का एक वचन है। आंग उपसर्ग है, राध धातु है, शत्रु लगेगा, रूप चलाएंगे। अस्य में भी षष्ठी का एक वचन है, ये भी दुर्योधन के लिए है। और आराधयता, आराधना कौन कर रहा है धर्म अर्थ काम की? दुर्योधन। इसीलिए आप ये देख पाएंगे षष्ठ्यंत पद से बोध हो रहा है किसका? दुर्योधन का। कर लेंगे इसको। बोले निरत्ययं सामनदानवर्जितं, निरत्ययं न भूयदानं विरहस्य सत्य
प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सक्रिया निरत्ययं सामनदानवर्जितं निरत्ययं निरत्ययं सामनदानवर्जितं निरत्ययं सामनदानवर्जितं न भूरिदानं विरहय्य सत्क्रिया न भूरिदानं विरहय्य सत्क्रिया प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सक्रिया गुणानुरोधेन विना न सक्रिया। कोई भी लाइन आपकी परीक्षा में पूछ लेगा, बड़े आसानी से आप लिख लेंगे गुणानुरोधेन विना न सक्रिया तस्य सक्रिया गुणानुरोधेन विना न प्रवर्तते। तस्य सुयोधनस्य, जिसको भारवी सुयोधन कहते हैं, जिसे हम लोग दुर्योधन कहते हैं, उसको भारवी ने सुयोधन कहा है। तस्य सुयोधनस्य सत्क्रिया, उस दुर्योधन, वो जो दुर्योधन है ना, वो किसी को सत्कार बिना गुणों को जाने, विदाउट गुणों को जाने नहीं करता। ऐसे ऐरा गहरा नथु खरा सबको आ जाए, सबको प्रणाम करे, सबका चरण धोए ना, पहले जान लेता है सिद्ध संत है कि नहीं, महात्मा है कि नहीं, अच्छा व्यक्ति है कि नहीं, व्यक्तित्व अच्छा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी दाढ़ी रख के, बड़ा बड़ा जटा रख करके, अथवा मौलवी बन करके बड़ी सी टोपी रख के कोई आजम खान आ जाए, पहचान लेता नहीं, सबका आदर सत्कार नहीं होता है। गुणानुरोधेन विना, गुणानुरोधेन विना सत्क्रिया न, गुणानुरोधेन विना, बिना गुणों के अनुरोध को, बिना गुणों को जाने, बिना गुणों को समझे, सबका आदर सत्कार नहीं करना चाहिए। बात समझ में आएगी। वह नेचर कहता है कि महाराज वो जब तक किसी के गुणों को नहीं जानता, जब तक किसी के गुणों को नहीं समझता, गुणानुरोधेन विना तस्य सत्क्रिया न प्रवर्तते। और विशेष शालिनी सत्क्रिया, विशिष्ट, विशिष्टता से युक्त, विशिष्ट। एक राजा के यहाँ कोई जाएगा तो राजा के यहाँ सत्कार कैसा होगा, विशेष सत्कार होगा। तो जो उसका विशेष शालिनी, जो उसका विशिष्टता से युक्त सत्कार है, तस्य माने उस दुर्योधन का जो बड़ी विशिष्टता के साथ सत्कार है, वो बिना गुणों को जाने समझे नहीं होता। पहले जानता है, समझता है, और उसके बाद किसी का आदर सत्कार करता है। कदन न भूरिदानम, न भूरिदानम सत्क्रियाम भूरिदानम विरहय्य ना। मान लो वो राजा है, साम दाम दंड भेद, ये राजा के अपने अपने चार चीजों से राजा किसी के साथ व्यवहार करता है। साम माने मधुर वचन, या तो बातचीत से व्यवहार होता है। एक राजा के साथ व्यवहार किस प्रकार का, बातचीत से। और ये मधुर बातचीत ही संस्कृत साहित्य में साम कही जाती। साम माने मधुर वचन। तो हम लोग बड़े दिनों से पाकिस्तान के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, वो साम का व्यवहार कर रहे हैं। किसका व्यवहार कर रहे हैं? हाँ, बीच बीच में कभी कभी दंड का व्यवहार करते हैं। कैसा व्यवहार करते हैं? हाँ, तो 2-3 बार पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो साम, दान और दंड। और कभी कभी हम लोगों ने पाकिस्तान को 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ दिया। वो कैसा व्यवहार था? दान। तो साम, कोई भी किसी से भी बातचीत होती है, चाहे आपका चीन से रिश्ता हो, चाहे रूस से रिश्ता हो, चाहे अमेरिका से रिश्ता हो, 3-4 तरह से रिश्ते बन सकते हैं। साम से, दान से, दंड से और भेद से। समझ में आ गया? इसलिए बड़ी खास बात होती है कि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि भूटान से या नेपाल से, ये श्रीलंका से भारत के जो रिश्ते हैं वो किस नीति से समाप्त हो जाएं? भेद नीति से। भेद नीति का मतलब अर्थात चीन ये चाहता है कि मैं नेपाल को इतना पैसा दे दूं कि नेपाल कभी भी भारत का शत्रु ना रहे।
भारत का शत्रु बन जाए, मित्र ना रहे। तो ये कौन सी नीति काम कर रही है? वेद नीति। जब हम चाहते हैं कि इनका बिगाड़ हो जाए, इनसे टूट हो जाए, और इस तरह की चीजें आपको गांव में खूब मिलती हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीधे लड़ते नहीं हैं, वो दो लोगों को लड़ाते हैं, और आप दो लोग लड़ते रहें, आप दो साथी ना हो जाएं, इसके लिए पूरा प्रयास करते हैं। समझना वो भेद का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है। आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे उदाहरण। और कुछ लोग आपके साथ, और चाचा और दादा और भैया और भौजी कैसन हो, और सब हाल चाल ठीक है, ऐसे बोल बोल के कुछ लोग गांव में ऐसे होते हैं जो साम महारथी होते हैं। वो सब लोगों को अपनी मीठी मीठी बोली से, मीठी मीठे वचनों से, अपनी बातचीत से, अपने व्यवहार से, चाचा कह के, नाना कह के, फूफा कह के, दाई कह के, ऐसे ऐसे उनका अच्छा व्यवहार बना रहता है और उनसे कोई नहीं नाराज होता। वो शाम महारथी जिनके पास मधुर वचन है। आपने देखा होगा जो लोग गांव में प्रधान बनते हैं उनमें इस तरह के चारों गुण पाए जाते हैं। किसी को मधुर वचन से अपनी ओर मिला लेना, किसी को कुछ पैसा दे करके वोट खरीद लेना, सावधान, और किसी को डरवाए के, धमकाए के, बिगड़ के, डांट के, गुंडई से वोट ले लेना, ये दंड वाला है। और किसी को किसी से लड़ाए के, ताकि अब जब आप दोनों दुश्मन हो जाओगे तो भाई उधर का कोई खड़ा है तो उसको दोगे नहीं, उसको वोट नहीं देंगे चाहे भले फलाना जीत जाए। अच्छा है, तो ठीक है, हमारा कंपटीटर ये था, आपका उससे झगड़ा है, आप उसको वोट नहीं दोगे, फिर किसी और को दोगे, वो कंपटीशन में है नहीं, हम जीत जाएंगे। तो बहुत सारे लोग गांव में आप चार चीजें देखे होंगे। ऐसे ही राजा भी किसी को साम से, किसी को दान से, किसी को दंड से, और किसी को भेद से अपना साथी और मित्र बनाते हैं। बोले निरत्ययम साम, निरत्ययम लगातार, निरंतर शाम वचन बोलता है, कभी भी गुस्सा के नहीं बोलता, कभी भी नाराज होकर नहीं बोलता। कौन? ये हस्तिनापुर का समाचार बता रहा है। कौन? वनेचर। किससे बता रहा है? युधिष्ठिर से। अब बताइए, जो हमेशा नाराज होकर बोलता था, जो विदाउट गाली गलौज बोलता ही नहीं था, जो हमेशा सबको गला मारता था, मल्ल युद्ध करता था, गली चलत लड़ाई करता था, ऐसा स्वभाव था किसका? अब दुर्योधन को किससे अच्छा बनना है? युधिष्ठिर से अच्छा बनना है। तो युधिष्ठिर सबसे कैसे बोलते थे? सामपूर्ण वचन बोलते थे। कैसे बोलते थे? क्या युधिष्ठिर, आपको लगता है कि युधिष्ठिर का स्वभाव ऐसा रहा होगा कि सबसे लड़ते झगड़ते रहे होंगे? अब युधिष्ठिर की जगह राजा बनना चाहता है कौन? दुर्योधन। इसलिए युधिष्ठिर से अच्छा बनना चाहेगा कि नहीं? युधिष्ठिर के अंदर साम वचन थे कि नहीं? युधिष्ठिर सबसे प्रेम से बोलते थे। तो अब दुर्योधन को युधिष्ठिर से अच्छा बनना है, तो वनेचर कहता है कि निरत्ययम साम, लगातार मधुर वचन बोलता है, लेकिन न दान वर्जितम, दान वर्जित, दान को छोड़ करके केवल साम वचन बोलता, ऐसा नहीं है। मधुर वचन भी बोलता है, 100 रुपया भी दे देता है, मीठी मीठी बात भी करता है, 500 रुपया भी ठिंगा देता है, और भौजी का हाल चाल है, भैया है कि नहीं, ले लड़कन का मिठाई खवाए ले। क्या बात है, बात समझ आई? साम वचन प्लस दान, दान वर्जितम साम ना।